जानकारियां साझा करने के लिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का अखिलेश पर बड़ा बयान सामने आया। मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं अखिलेश। रजवी ने कहा सपा के झांसे में ना आए मुसलमान। मौलाना रजवी ने कहा है, रजवी ने मुसलमानों से विकल्प तलाशने की अपील की। 2027 विधानसभा चुनाव में विकल्प तलाशने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि मुसलमान सपा के झांसे में ना आए। शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक खुला पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सपा के बजाय एक मजबूत विकल्प तलाशने का आह्वान किया। तो आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करती है, उसका मुसलमानों से कोई लगाव नहीं है। मौलाना रजवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से कतराने और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर वोट मांगती है, जबकि उसके नेताओं के भाजपा से अच्छे संबंध है। मौलाना ने मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की दुआ देने का जिक्र किया। 2027 के चुनाव की आमद है और ये चुनाव बड़ा फैसला कुन चुनाव होगा। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम दानिश्वरों से, बुद्धिजीवियों से गुजारिश करूंगा कि इस पर गौर व खोज करना शुरू करें और समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर कोई विकल्प तैयार करें, या कोई विकल्प मौजूद है तो उससे हाथ मिलाएं, हिस्सेदारी और पार्टनरशिप के आधार पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे सभी भली भांति वाकिफ है और इस बीच ये बयान आना क्या इम्पैक्ट डालता है? जी बिल्कुल, बता दें जैसे कि 4 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद 2027 की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इसी के तहत मौलाना शहाबुद्दीन का आज ये बयान आना बहुत बड़ी बात है। मौलाना ने साफ कहा है कि 2027 में जो मुसलमान है, जो आवाम है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे, क्योंकि ये हमेशा चुनाव के टाइम मुसलमान करते हैं और वोट मांगते हैं, उसके बाद कभी भी मुसलमानों की हिमायत नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था आजम खान जेल में है और आजम खान ने लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज उनके साथ कोई भी समाजवादी का बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ है। इस तरीके के काफी बयान उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि कोई एक मजबूत जो सरकार है उसको तरफ बनाने का इशारा किया है। कहीं ना कहीं मौलाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं और उसी के फेवर में हमेशा बयान देते हैं। तो ये भी देखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं जैसे पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो उत्तर प्रदेश में भी वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम है उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही बात करूं मौलाना रजवी के बयान की, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि उनका बयान ये इम्पैक्ट डालेगा कि वोट कटने का काम हो सकता है समाजवादी पार्टी से, और क्या पता 2027 तक आते आते एक अलग तीसरी पार्टी खड़ी हो जाए और वहां पे डायवर्जन यहाँ पर वोटों का होता हुआ नजर आए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी जगह चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की लगभग 50 से 55 ऐसी सीटें थी जो उतनी ही वोटों से हानि जितने की ओवैसी की पार्टी को वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं अब देखने में आएगा कि जो कहीं तीसरा मोर्चा तो खड़ा होने की बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट का अगर डाइवर्जन होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी दिक्कत देखने में आ सकती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे जिनके भाजपा के साथ में ऐसे अच्छे संबंध है, और कल जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ था कैबिनेट का, आलोक देखा है उत्तर प्रदेश में, और कई ऐसे नेता जो बागी होकर सपा से गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें मंत्री बनाया गया है, मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया। शायद उनका इशारा इसी तरफ था कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट संबंध तो उनके अच्छे हैं और सॉफ्ट कॉर्नर वो यहां पर रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं चुनाव के समय।
जी बिल्कुल, आप तो सही बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे तमाम जो नेता हैं जो उसमें शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में और भी टूट की गुंजाइश है। तो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे बंगाल में उसने पूरी ताकत लगा दी, इसी तरीके से फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ खबरों का